भाजपा नरेंद्र मोदी जो तानाशाह है वो जैसे तैसे चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को तानाशाह कैसे कह सकते? कैसे नहीं बोलेंगे तानाशाह? देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है तो इसका मतलब है तानाशाही करेंगे तो तानाशाह हम लोग नहीं बोलेंगे? कैसे आप तानाशाह बोल सकते? तानाशाह बहुत सारे मोर्चे पे बोलेंगे उनको तानाशाह। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको तानाशाह का। एक बात बताइए, मणिपुर में इस तरीके का कांड हुआ, मणिपुर में जो दो समुदाय के बीच में हुआ, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, मणिपुर हमारे चाइना में नहीं है, हमारे इंडिया में मणिपुर है। आपने मणिपुर का मुंह तक नहीं बोला। जब संसद में, जब संसद भवन में, जब राज्यसभा में, जब हमारे नेता श्री माननीय संजय सिंह के द्वारा जब बोला जा रहा था तो उनको क्या क्या सस्पेंड कर दिया गया। मणिपुर में इतना बड़ा घटना हुआ, दिन दहाड़े रेप हो रहा था वहां पे, वहां के हमारे माताओं बहनों के साथ में, उस मामले में भाजपा ने क्यों नहीं कुछ? फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री क्या, वो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में अगर चाहती है, अगर चाहे, अगर मैं तो चाहूंगा इंडिया गठबंधन उनको प्रधानमंत्री का दावेदारी करे ताकि और भी बढ़िया तरीके से इंडिया गठबंधन द्वारा उनको समन भेजा गया था, तो अरविंद केजरीवाल फिर क्यों नहीं गया? कैसे जाएंगे? ईडी वो राजनीतिक से प्रेरित समन था, वो उन्होंने खुल करके सभी समन का बताया, ये राजनीतिक से प्रेरित है। और मैं आप मीडिया बंधु से हाँ हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं आई सपोर्ट बिहार। दोस्तों हमारे साथ अभी आम आदमी पार्टी के नेता है, इलेक्शन है और 2024 में लोकसभा इलेक्शन है। आज ये दोनों संजोग से रास्ते में मिल गया तो सोचे कुछ चर्चा हो जाए। 2024 अभी जो नज़दीक है और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के कुछ चर्चा हो जाए। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आई सपोर्ट के जितने व्यूअर हैं सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, जय हिंद। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मिंटू झा है। मैं यहाँ से आम आदमी पार्टी से पिपरा विधानसभा का प्रभारी नियुक्त हुआ हूँ। और 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, क्या आम आदमी पार्टी 2024 में लोकसभा इलेक्शन में कहाँ से चुनाव लड़ेगी? देखिए, दिल्ली पंजाब तो है ही, हरियाणा में भी है, उसके बाद गोवा हो गया, गुजरात हो गया, तो 6-7 स्टेट में जो है पार्टी चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी अभी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो बीजेपी के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, जो केजरीवाल के द्वारा जो है काफ़ी घटोला किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आरोप क्यों नहीं लगाएंगे? ना उनको विधानसभा में रहने दिया, ना उनको वहाँ पे एमसीडी में रहने के लिए दिया। और आम आदमी पार्टी ही एक ऐसा है, पूरे देश में एक विकल्प है भाजपा को तोड़ के लिए। आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन में इन्होंने जो धांधली किया, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा जो ये लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, तो आखिर उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? अगर किसी भी तथाकथित किसी घोटाले में अगर आम आदमी पार्टी को, अगर पूरे पार्टी को अगर वो लोग चाहते हैं जो पूरे पार्टी को ही हम खत्म कर दें उस मामले में ले करके, तो ये बात बताइए जो चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन में जो घोटाला हुआ और जो कैमरे पर जो घोटाला शो हुआ है, और जिसके लेकर के जो चंद्रचूड़ साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने जो इतनी बड़ी प्रतिक्रिया दी, जो लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है, उस पे आखिर आप लोग क्यों नहीं भाजपाइयों से पूछते हैं जो आखिर इतना बड़ा घोटाला वो लोग लोकतंत्र का हत्या करने का क्यों काम कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को इस पर सफाई देना चाहिए ना। क्या नाम हो सर? मेरा नाम सुशील यादव है, मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी से। तो प्रधानमंत्री जी को इस पर सफाई, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है मेयर इलेक्शन के चुनाव में, आप कैंडिडेट को जीत घोषित हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी को इस पर सफाई देना चाहिए। आखिर क्यों ऐसा हुआ? एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल की जो बंगला बनाया गया था काफ़ी चर्चा में रहा था, उस पर काफ़ी सारा सवाल खड़ा हुआ था, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वेयर हैं वो। अगर मुख्यमंत्री को, अगर उसके आवास, अगर आप लोग क्या चाहते हैं वो किसी झुग्गी में जाकर के बसें? और भी तो उनके घर में जो पर्दा लगाया गया था वो भी बताया जा रहा था 1 करोड़ का था। तो वो बताने को कोई बोल सकता 50 करोड़ का है, वो तो एक अलग बात है। अगर उन्होंने गलत किया तो भैया उसके ऊपर में फिर आप लोग कीजिए। आप एक बात बताइए, जब ईडी द्वारा उनको समन भेजा गया था तो अरविंद केजरीवाल फिर क्यों नहीं गया? कैसे जाएंगे? ईडी वो राजनीतिक से प्रेरित समन था, वो उन्होंने खुल करके सभी समन का बताया, ये राजनीतिक से प्रेरित है। और मैं आप मीडिया बंधु से एक चीज़ सुनना चाहता हूं, अगर ईडी के द्वारा समन दिया गया और उन्होंने समन को राजनीतिक से प्रेरित बताया और वो जब वहां पे समन नहीं पहुंचे ईडी के समक्ष, तो उसके बाद ईडी ने किसका शरण लिया? कोर्ट का। जब कोर्ट का ईडी ने शरण लिया और केजरीवाल जी वहां पे खुद बोले जो अगले तारीख में मैं आपके पास आऊँगा, कोर्ट में वो खुद जाएंगे अगले तारीख में, तो जब वहाँ पे ईडी का कट गया, भैया मामला कोर्ट में चला गया है, तो फिर देखिए जो उन्होंने सीबीआई को पीछे लगा दिया, सीबीआई से अब समन भिजवा दिया है। आखिर इसका मतलब क्या है? जो जैसे तैसे हो अरविंद केजरीवाल को पकड़ के अंदर डाल दो। केजरीवाल को पकड़ के अंदर डाल देने से क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे लाखों केजरीवाल पैदा ले चुके हैं, बिहार में भी और पूरे भारत में भी। क्या लग रहा है कि केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे?
मुख्यमंत्री क्या, वो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में अगर चाहती है, अगर चाहे, अगर मैं तो चाहूँगा इंडिया गठबंधन उनको प्रधानमंत्री का दावेदारी करे ताकि और भी बढ़िया तरीके से इंडिया लेकिन गठबंधन लोगों का जीते। कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारी जो है उनका दुरुपयोग किया है। बिल्कुल गलत बात है ये सब बातें। देखिए, अन्ना हजारे का दुरुपयोग क्यों करेंगे, आखिर अनशन में वो भी तो थे शामिल, अनशन में अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल थे। और आप लोग तो देख ही रहे हैं, चाहे जेपी का मूवमेंट हो, चाहे जो भी मूवमेंट हो, कोई भी कितना भी बड़ा मूवमेंट होता है तो उससे एक नई राजनीतिक पार्टी का ही उद्गम होता है, उदय होता है। तो वही अन्ना आंदोलन से हमारे आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है, तो इसमें दुरुपयोग का कोई बात नहीं बोला जाना चाहिए। लेकिन जो भी मतलब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में किया है, कहा जा रहा है शिक्षा पे 40% खर्च किया, लेकिन कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ नाम के लिए है, कहा जा रहा है, लेकिन जो वो 3% भी खर्च नहीं किया। देखिए, वो तो दिल्ली की जनता जवाब दे रही है और दिल्ली की जनता को पता है दिल्ली की जनता के लिए क्या किया केजरीवाल जी ने। और वो तो पूर्ण राज्य नहीं है, उसके बावजूद इतना किया, हर एक काम में अड़ंगा लगाया जाता है। उसके बावजूद देखिए, पंजाब में देखिए, मैं बोलना चाहूँगा, जो पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, पंजाब जाकर के पूछिए वहाँ के जनता को जो आखिर आपके लिए कौन बढ़िया है। तो कोई मान के चलिए 5, 7, 10 बीजेपी के लोगों को, भाजपा के लोगों को बिठा करके आप उससे पूछिएगा तो वो तो उल्टा सीधा बोलबे करेगा पार्टी के बारे में। अच्छा, एक बात बताइए, अभी अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के साथ है, अगर बीजेपी वाले ऑफर दे देता है तो क्या अरविंद केजरीवाल बीजेपी के साथ जाएंगे? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जा सकते हैं केजरीवाल जी। हम लोग जो है ना, हम लोगों के पीछे एक यही सबसे नहीं, ऐसे तो नीतीश कुमार जी भी कहे हुए थे जो मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा पलटी मारने वाला अगर नेता कहा जाए तो उसका इतिहास में नाम दर्ज किया जाएगा, वो है नीतीश कुमार। तो आप नीतीश कुमार से केजरीवाल जी की तुलना करेंगे तो ये तो मैं नहीं चाहूँगा। नीतीश कुमार एक, देखिए, नीतीश कुमार भी ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से गड़बड़े हैं, उन्होंने भी बिहार के लिए अच्छा काम कुछ किए हैं। जो अच्छा होगा हम लोग उसको अच्छा बोलेंगे। बिहार के लिए जैसे शराबबंदी है, उसके बाद बिहार में जो है बहुत सारा है, एजुकेशन में भी अब थोड़ा बहुत सुधार ला रहे हैं। शराबबंदी का जो घटोला का आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल पर, क्या है, सही है या गलत है? बिल्कुल गलत आरोप है ये सब। अगर आरोप लगा, देखिए, आरोप लगा देने मात्र से नहीं होता है, आरोप को सिद्ध करना सबसे बड़ी बात है। इतने सारे छापे मारे गए आम आदमी पार्टी के नेताओं पे, एक भी रुपए क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर शराब घोटाला किया तो पैसा गया कहाँ? घोटाला जो करता है आप उसको संरक्षण देते हैं, चाहे बात विजय माल्या की हो, नीरव मोदी की हो, चाहे जो भी घोटाले में है, इतने बड़े बड़े उद्योगपति सब जो इनको जो संरक्षण मिल रहा है वो तो बहुत बढ़िया बात है। और जो गरीबों के लिए काम कर रहा है, जो विकलांगों के लिए काम कर रहा है, जो बुजुर्गों के लिए काम कर रहा है, आप उनको बोल रहे हैं घोटाला कर रहा है। भाई, अगर घोटाला किया है तो आप सबूत देंगे ना। ईडी ने इतना छापा मारा, सीबीआई ने इतना छापा मारा, 1 रुपये नहीं मिला, क्या घोटाला किया है? जैसे तैसे, देखिए, भाजपा नरेंद्र मोदी जो तानाशाह है, वो जैसे तैसे चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को तानाशाह कैसे कह सकते? कैसे नहीं बोलेंगे तानाशाह? देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो इसका मतलब है तानाशाही करेंगे तो तानाशाह हम लोग नहीं बोलेंगे। ऐसे आप तानाशाह बोल सकते? तानाशाह बहुत सारे मोर्चे पर बोलेंगे उनको तानाशाह। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको तानाशाह का। एक बात बताइए, मणिपुर में इस तरीके का कांड हुआ, मणिपुर में जो 2 समुदाय के बीच में हुआ, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, मणिपुर हमारे चाइना में नहीं है, हमारे इंडिया में मणिपुर है। आपने मणिपुर का मुंह तक नहीं बोला। जब संसद में, जब संसद भवन में, जब राज्यसभा में, जब हमारे नेता श्री माननीय संजय सिंह के द्वारा जब बोला जा रहा था तो उनको क्या क्या सस्पेंड कर दिया गया। मणिपुर में इतना बड़ा घटना हुआ, दिन दहाड़े रेप हो रहा था वहाँ पे, वहाँ के हमारे माताओं बहनों के साथ में, उस मामले में भाजपा ने क्यों नहीं कुछ बोला? मोदी जी करवाए क्या? मोदी जी नहीं करवाए तो मोदी। एक बात बताइए, देश के आप अगर आप अपने घर के परिवार हैं, अगर आप घर के अगर मुखिया हैं और आपके घर में अगर डाका डलेगा तो आपसे तो पूछेगा ना, भैया आपकी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ गई? और आपके घर में डाका डल रहा है, रेप हो रहा है, और आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप जाकर के राम मंदिर, हनुमान मंदिर का उद्घाटन करने में लगे हैं। इससे देश नहीं है चलने वाला।